कंपनी अकाउंट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने JHP लिमिटेड का सम देखा था। मुन्ना प्लीज ध्यान दो, JHP लिमिटेड। खत्म हो गया बाद में। JHP लिमिटेड वो सम हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। नाउ रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance on final call। कौन बताएगा बैलेंस कितना है फाइनल कॉल पे? वेरी गुड, 2.5। कितनी होशियार मुला। 10 माइनस 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 2, ये कितना हो गया बेटा टोटल? 2.5, 5.5, 7.5। देयरफॉर बचा कितना? ये है बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। मिस्टर नायर who held 10,000 shares paid full remaining amount on first call itself। एक जो था ना डेढ़ होशियार, इसने ना फुल अमाउंट दे दिया फर्स्ट कॉल के समय। मतलब फर्स्ट कॉल के समय उसने फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया ही दिया, साथों साथ फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। सही है गलत है? सिंपल है, पक्का। इसने कितना एडवांस दिया होगा? सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का देना उसकी ड्यूटी थी, बट उसने फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का भी दे दिया, ये उसकी ड्यूटी थी। और इसीलिए उसको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। एडवांस में दिया ना उसने। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। और एक दूसरा एक शेयर होल्डर था, नाम नहीं पता साले का, उसने 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 2 महीने बाद पैसे दिए। मतलब एक मिस्टर नायर था जिसने एडवांस दिया, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, और दूसरा एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे। उसने फाइनल कॉल के 2 महीने बाद पैसा दिया। कुछ बात बस समझ में आ रही क्या? एक ने एडवांस में दिया, दूसरे ने लेट दिया। और आपको पूछा क्या है? जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। और कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन कॉल्स इन एडवांस, और कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही है ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखो। क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? रश्मि लिमिटेड, ध्यान से देखो। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ए बेटा प्लीज ध्यान दे रहे। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन। अलग अलग बनाओ वर्किंग नोट एडवांस और अरियर की, कि एक साथ बनाओ? अलग बनाओ, दोनों भी तरीके से बना के बताते थे, एडवांस एंड अरियर्स। चलो देखो तो, ये एडवांस वाली कॉलम है और ये अरियर्स वाली कॉलम है। ये सीरियल नंबर और ये पर्टिकुलर्स की कॉलम है। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? पहले मिस्टर नायर का हिसाब देखते हैं। नायर के पास थे 10,000। सर एक सेकेंड, आप डायरेक्टली वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो? क्योंकि बेटा जब तक ये वर्किंग नोट नहीं बना होगा तब तक मुझे इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा। जब तक इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा तब तक मैं जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर पाऊंगा। मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होगा ना, यस और नो, इसीलिए बना रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा एडवांस वाले? 10,000। और जिसने डिले किया वो कितना था? उसके पास 1000 शेयर्स थे। 10,000 1000। अमाउंट बताओ तो, एडवांस वाले ने कितना अमाउंट एडवांस दिया? 10,000 शेयर्स थे। पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ।
फर्स्ट कॉल के समय उसने फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया ही दिया, यानी 2 रुपये, ये फर्स्ट कॉल का था ना, प्लस उसने फाइनल कॉल का 2.5 भी दे दिया, इसीलिए एडवांस कितना हुआ? नहीं नहीं, एडवांस 4.5 नहीं हुआ, एडवांस ओनली 2.5। बराबर है, अच्छा, वेरी गुड। 2.5 फाइनल कॉल का पैसा उसने एडवांस दे दिया गया। सो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू 2.5, बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 25,000। और ये जो दूसरा था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, अब लिख लेता हूँ, 10,000 शेयर्स इंटू 2.5, 10,000 शेयर्स इंटू 2.5, 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स। प्लीज ध्यान दो सब लोग। और अरियर का हिसाब कितना है देखो तो, ये एक अनदर शेयर होल्डर 1,000 शेयर्स वो पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months along with the interest on calls in arrears। क्या बोला बेटा इसने? एक्सेप्ट शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर्स who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in arrears। अच्छा, दूसरे वाले की कितने वो बताए नहीं, कह रहे अच्छा द फाइनल कॉल विच मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब दूसरे शेयर होल्डर्स का फाइनल कॉल का पैसा है शायद, देखो क्या लिखा है, फाइनल कॉल which made after 3 months from the first call was duly paid except a shareholder, मतलब एक जो दूसरा शेयर होल्डर था ना उसने फाइनल कॉल का पैसा 2.5 ये लेट दिया, कितना महीना लेट दिया? 2 months। 1,000 इंटू 2.5, बताओ, डिले और अर्ली, इसने जल्दी दिया क्या? अर्ली। इसने देरी किया क्या? जिसने देरी की उससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। और जिसने जल्दी दे दिया हमें पैसा एडवांस में, उसको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसने कितना जल्दी दिया? नायर ने 3 months अर्ली दे दिया, और इस गधे ने कितना डिले किया? 2 महीना डिले कर दिया। लिखा है सब कुछ क्वेश्चन में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी समझते हो ना? इंग्लिश इंग्लिश, हाँ। चलो आगे, रेट बताओ, रेट। अरे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट, ध्यान से, नहीं मालूम है तो मैं रेट बताता तुमको, लिखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तुम्हारे दिमाग में क्या तूफान चलते रहता है ना, कभी भी कुछ भी बोलते हैं। अगर आपने टेबल ए फॉलो किया कंपनीज एक्ट का तो रेट क्या रहेगा, और टेबल एफ फॉलो किया, बताओ। 12th में पढ़ा हुआ है आपने, 12th में कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा होगा आपने पहले, बट 12th में भी अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, बराबर है क्या? हाँ बताओ, 13 के हिसाब से 12th में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद कर लो। हाँ, एडवांस पे कितना परसेंट है? 12% पर एनम, अरियर पे 10% पर एनम। और अगर आपकी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आया कि कंपनी एक्ट का टेबल, कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं बोलना कभी, कंपनीज एक्ट का टेबल ए फॉलो करना है तो आधा कर दो इससे, 12 का आधा 6, और इधर 10 का आधा, याद रहेगा। टेबल ए में रेट आधा है और टेबल एफ में ए के कंपैरिजन में डबल है, बरोबर है? याद रहेगा सभी को? है याद रहेगा क्या रे? पक्का? अब रेट है तो है, अब बताओ कौन सा टेबल फॉलो करना है, कुछ बोला नहीं है तो एफ ऐसा लिखो। हाँ सब पर एनम है, पर एनम, बड़ा करो उसको, डन। 292% कर दिया, अब और कितना?
डन। 6%, 5%, टेबल ए के हिसाब से, टेबल एफ के हिसाब से 12 और 10। कुछ बोला नहीं तो कौन सा टेबल फॉलो करोगे? टेबल एफ। सर टेबल एफ में भी दो रेट है, मारूंगा पकड़ के। एडवांस है तो एडवांस का, अरियर है तो अरियर का। डन। स्क्रॉल करूं क्या इसको? लिखा? स्क्रॉल करूं क्या? हाँ तुम बताओ एडवांस पे रेट क्या है, फिर अब बता रहे। 12% पर एनम। यहाँ पे अरियर के समय 10% पर एनम। देख रहे मुन्ना? अब जरा ध्यान दे। ए बेटा इधर ध्यान दे बेटा। 25,000 पे 3 महीने का 12% के हिसाब से कितना आ रहा है, निकाल लो, आ गया आंसर। 2500 पे 2 मंथ्स का 10% के हिसाब से कितना आ रहा है, निकाल लो, आ गया आंसर। देयरफॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो बेटा कितना आएगा? 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, बराबर है। और यहाँ पे कितना आएगा? 2500 इंटू 10% इंटू 2/12। पहले वाले में कितना आ रहा है? 750। और दूसरे वाले में ठीक है 42। डन। तो बेटा कितना टाइम है देख रहे हो उसमें? अरे तुम्हारे लिए पूछा मैंने। हाँ 44 मिनट्स, ठीक है। कोई भी बच्चा जाना मत अभी 44 मिनट तक, ठीक है। अनाज की बहुत गंदी हाई लगती है, कहीं पे जाना नहीं। हाँ बोलो। हाँ तो 44 मिनट्स में आई, वैसे 44 वैसे ही बताते, 24 में ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलो ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया क्या? खेल खत्म, फटाफट से एंट्री मारो अब, चलो। ये लिख लिया सभी ने? मैं इसको स्क्रॉल करूं? ये वर्किंग नोट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हाँ ये वर्किंग नोट के बगैर मत आंसर सॉल्व करना, भले ही आपको मॉड्यूल में किताबों में डायरेक्ट आंसर दिया रहता है कभी कभी, कुछ कुछ बुक्स में, बट ये वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है। अगर आप ये वर्किंग नोट नहीं दिखाओगे तो आपके आधे के नंबर्स, आधे से ज्यादा नंबर्स इस क्वेश्चन के कट हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग यही है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। बाकी एंट्रीज तो आपको आ जाएगी इसमें। इसको स्क्रोल करूँ क्या मैं? पक्का स्क्रोल करूँ? चलो करते अब एंट्री पास करते। क्या क्या पूछा है बेटा? गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। दीज मतलब ऊपर के सारे। चलो अभी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया। कितने एप्लीकेशन है बेटा बताओ तो? 1 लाख पर एप्लीकेशन कितना था? 2.5। 1 लाख इंटू 2.5 बोलो बेटा कितना आता है? 2,50,000। चलो पहली एंट्री लिखो सब लोग, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सभी ने पहली एंट्री लिखना है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। पहली एंट्री खत्म हो गई तो हाँ बोलो। लिखो दूसरी एंट्री। लिखो दूसरी एंट्री क्या रहेगी, बोल दीक्षा दूसरी एंट्री। तो वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या रहेगा दूसरी एंट्री का? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू
शेयर कैपिटल लिखा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूं क्या? आप ऐसा लिखना है एग्जाम्पल के आगे रश्मि लिमिटेड। जो बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, बस एटलीस्ट आप इतना लिखो रश्मि लिमिटेड का सम है, राइट। उसके बाद आगे लिखो बेटा। हाँ, 2 एंट्री होगी ना, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। चलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है रे मुन्ना इसमें? नहीं है, तो लिखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना बाकी इसलिए डेबिट करो, और टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग किया, ड्यू बेसिस पे पैसा मिला नहीं फिर भी अकाउंटिंग कर दिया। देखो इसको बोलते हैं ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना। अमाउंट कितना रहेगा बेटा? अलॉटमेंट का एक का अमाउंट है 3 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। लिखा सभी ने? नरेशन लिखो, शेयर अलॉटमेंट, रुको एंट्री वापस बताता हूँ। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, 3 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। रिसीव कर लेना अलॉटमेंट का पैसा, रिसीव करे क्या? चलो रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उतना ही अमाउंट जितना ऊपर में था। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रहेगा? 3 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। लिख दिया। अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। अलॉटमेंट के बाद क्या है? फर्स्ट कॉल। कॉल करो फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल लिखना, लिख लिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। रिसीव कर लो, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा कितना ये बताओ? कम मिला ना? फर्स्ट कॉल का पैसा कितना कम मिला बताओ तो? अच्छा, फर्स्ट कॉल के समय ज्यादा मिला। हाँ, कितना ज्यादा मिला? ये 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिला ना। देखो एडवांस मिला था ना फर्स्ट कॉल के समय। तो अब देखो मैं रिसीव वाली एंट्री लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबर की एंट्री चल रही है ना आपकी। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आना चाहिए था? 2 लाख ना, 2 लाख प्लस एडवांस कितना आया? 25,000। ये नायर ने जो होशियारी की थी, फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल के साथ साथ उसने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया था। तो फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का 2 लाख तो आ ही रहा, प्लस सेकंड कॉल का 25,000 भी आ रहा। तो बैंक में कितना आया? 2,25,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से क्रेडिट कितना होगा? ओनली 2 लाख, क्योंकि 5 नंबर की एंट्री में आपने देखो फर्स्ट कॉल डेबिट किया 2 लाख। इस 2,25,000 में फर्स्ट कॉल का तो 2 लाख ही है ना, तो इसलिए फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा 2 लाख से। बोलो ऊपर का 25 क्या है? एडवांस। अब लिखो टू कॉल्स इन एडवांस। कितना है बेटा? 25,000। नहीं नहीं, कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के समय जो भी आगे का पैसा मिलता है, या फर्स्ट कॉल के समय जो भी आगे का पैसा मिलता है, वो सब कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। ये लिखा बेटा? नरेशन लिखो मेरे साथ साथ। फर्स्ट कॉल मनी एंड एडवांस मनी रिसीव्ड रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का तो मिला ही मिला, साथ साथ एडवांस भी मिल गया। डन। चलो फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री कौन बताएगा?
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो कॉल कर रहे हैं ना, कॉल तो उतना ही करेगी जितने की जरूरत है। बोलो बेटा 1 लाख शेयर इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 2.5, 1 लाख इंटू 2.5। नरेशन लिखो, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, सब लोग लिखना है बेटा। शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। सब साथ में है ना। शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लो। कौन बच्चा फाइनल कॉल का पैसा बताएगा, ईमानदारी से बता दो। एक लाइन का स्पेस दो। टू शेयर फाइनल 2,22,500, एक बच्चे का जवाब आया। सभी का इतना ही आ रहा है, सब होशियार बच्चे एकदम। फाइनल कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था? फाइनल कॉल के समय अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल कितना आना चाहिए था? 250, ये लिखा है ना। इसमें से कितना नहीं आया? अरियर। बोलो बेटा, वो 1000 शेयर्स पे 2.5 नहीं आए ना, जिसने लेट दिया वो नहीं आया, बरोबर है। प्लस ये भी देगा क्या रे पैसा? इसने भी तो ऑलरेडी दे दिया फाइनल कॉल का। मिस्टर नायर देगा क्या? अभी नायर ने तो ऑलरेडी दे दिया था ना फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा, तो ये भी नहीं आएगा। माइनस कॉल्स इन एडवांस बाय नायर, नायर ने दिया था ना, ये वापस देगा क्या नायर अभी? सो कुछ पैसा ऑलरेडी आ गया था तो वो माइनस कर दो, और कुछ पैसा फाइनल कॉल के समय नहीं आया तो वो भी माइनस कर दो। तो नेट फाइनल कॉल के समय कितना आया? नेट रिसीव्ड 2,22,000, सो 2,22,500। और पहले जिसको कॉल्स इन एडवांस बोल के आपने क्रेडिट किया था, अब घड़ी आ गई है, समय आ गया है, उस एडवांस को खत्म करो। कि हमेशा एडवांस ही रखोगे उसको? अब उस एडवांस को खत्म करना होगा ना। पहले आपने एडवांस बोला, कॉल्स इन एडवांस 25,000, वो किसका था? फाइनल कॉल का। अब फाइनल कॉल की ड्यू डेट आ गई है, तो अभी भी एडवांस ही रखोगे क्या कि अब एडवांस खत्म करोगे? मेरा एक टेनेंट है, उसने जनवरी मंथ में फरवरी का भी रेंट दे दिया, तो जनवरी में जनवरी का रेंट तो मिला ही मिला, फरवरी का भी रेंट मिल गया। अब फरवरी मंथ, और वो जनवरी में मुझे बोल रहा था, हरीश एडवांस दे के रखा है मैंने। बोला हाँ भाई तूने एडवांस दिया। अब फरवरी खत्म हो गया, अब बोलो उसका एडवांस एडवांस बच रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म। मैं उसको क्या बोलूंगा, अब चुप बैठ, तेरा एडवांस जो था ना खत्म हो गया। फरवरी का रेंट एडवांस दिया था, फरवरी खत्म, चल निकाल मार्च का रेंट। तो एडवांस पहले रेस किया, और अब वो जिस चीज का एडवांस था वो ड्यू डेट आ गई, तो उस एडवांस को खत्म करो। एडवांस को पहले क्रेडिट किया, अब एडवांस को खत्म कर रहा हूँ। देखो जरा, पहले एक बार देख लो, बाद में घाई करना लिखने की, बाद में और बोलो जगह नहीं है। और पैसे नहीं आए, आने बाकी है, अरियर, तो उसको अरियर में डाल दो क्या? कॉल्स इन अरियर्स भी तो है ना यहाँ पे। कितना है बेटा? क्या बोले बेटा? नहीं ना रे, पूरा देखना। ठीक है क्या? ये वो 1000 शेयर्स पे जो हमें पैसे नहीं मिले वो अरियर, आना बाकी, आना बाकी, रिसीवेबल, रिसीवेबल इज लाइक असेट। और जो एडवांस को पहले क्रेडिट किया था, अब उसी एडवांस को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। ये एंट्री समझ में आई सभी को? एनीबॉडी गाइस? आवाज नहीं आ रही आपकी यार। ओहो, दिल खुश हो गया, ऐसी एनर्जी होना चाहिए। डन? थके तो नहीं ना आप 2-3% भी? वेरी गुड। हाँ ना, आ रहा है ना बेटा। देख रहे कितने मिनट बचे अब? 15 मिनट बस, बस 15 मिनट ही बचे, सॉरी 16 मिनट ना, 16 मिनट में आ जाएगा। क्या बोले? 15 मिनट में बोला मैंने तुमको कि फालतू में वो स्विगी वाले जानबूझ के पहले ज़्यादा टाइम बताते हैं और फिर कम टाइम में लाके देते, फिर अपन बोलते हो वाह जल्दी लाके दे दिया। वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ कभी कभी, वैसे ही वो स्विगी से ही पॉलिसी सीखी अपन ने। उसने पहले कितना बताया था? 44 मिनट,
अभी 10 मिनट पहले 44 था और 10 मिनट में अब कितना मिनट बता रहा है? 16। 15 हो गया रहेगा अब तो। ये भी बात करते करते जिंदगी निकल जाएगी। 15 मिनट क्या चीज है। अब तो 14 मिनट बचे ना। लो आगे लिखो इसका नरेशन। शेयर फाइनल कॉल, लिख रहे मुन्ना। शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड सॉरी कॉमा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस वर एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया ना, एंड अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, जो अभी तक मिला नहीं उसे क्या किया? ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया, कॉमा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर लिया, एंड बैलेंस जो नहीं मिला उसे हमने अरियर में ट्रांसफर कर दिया। सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। नेक्स्ट स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करूं क्या? उसके बाद आगे हो गया क्या फाइनल कॉल का? बस अब इंटरेस्ट का पैसा दे दो, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देख। हेलो 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 हेलो। हाँ बोल बेटा, इंटरेस्ट का पैसा कितना था? पहले इंटरेस्ट देता हूं मैं, पहले इंटरेस्ट दूंगा। एडवांस पे इंटरेस्ट देते हैं, अरियर पे इंटरेस्ट लेते हैं। जिसने एडवांस दिया था हमें उसको हम लोग इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दे रहा हूं तो मेरा क्या है? खर्चा। लिखो नेक्स्ट एंट्री, नंबर क्या है बेटा? लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, खर्चा है एक्सपेंस का, डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे को डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 750, रेफर वर्किंग नोट 1 टू बैंक। पहले एडवांस वाले को दे दो और उसके बाद नरेशन क्या लिखोगे? बस वही इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। उसके बाद 2 महीने बाद पैसा दिया ना वो दूसरे ने, अब उसका पैसा ले लो पहले तो। एडवांस का इंटरेस्ट खत्म कर दिया। और लिखा था ना लास्ट में, आफ्टर 2 मंथ, फाइनल कॉल के 2 महीने बाद पैसा मिला। कौन सा पैसा मिला? ये देखो इसका, ये 2500 रुपए आफ्टर 2 मंथ। वो रिसीव नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसे हमने पहले क्या बोल के डेबिट किया था रे? अरियर। अब ये पैसा आ गया तो अरियर को क्या करेंगे? क्रेडिट। पहले लिख लो फिर बताता हूं। लिखा? ये देखो पहले हमने अरियर को क्या किया था? डेबिट। आना बाकी है 2500। अब ये अरियर आ गया तो इसी अरियर को क्या करेंगे अब? क्रेडिट। डेटर को पहले डेबिट किया, अब डेटर को क्रेडिट कर दो। टू कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स 2500 प्लस इसने इंटरेस्ट भी दिया क्या? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट। हाँ बेटा चलेगा रे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। मैं मिक्स नहीं करता चीजों को, सब सेपरेट सेपरेट, मिक्स नहीं करने का। ये गंदी बात बोला इसने, जाओ मैं नहीं पढ़ा रहा यार अब। ये बोलता घर वाली बाहर वाली, यार गलत बात है यार ये। क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है? घर वाली बाहर वाली क्या है? क्या ये दोनों घर हाथ? नरेशन लिखो इसका, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स रिसीव्ड, रेफर वर्किंग नोट 1। कुछ था इसमें, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वो आ रहा है 8 मिनट, 8 मिनट कितने बेटा? 9 मिनट, 9 मिनट में आ रहा है। अरे 9 मिनट में आ रहा है, कौन खाए? बता, खाने की नाट इतनी गंदी रहती ना, बगैर खाना खाए मत जा। फिर बताओ मेरे को,
धवल बोल रहा मैं जाता घर पे। धवल फालतू हरकत मत कर। 8 मिनट की बात है, फिर मजे करेंगे ना अपन। चलो ये लिखा सभी ने? ये स्क्रॉल करूं क्या रे? लिखो। कौन सी एंट्री बची रहे और मेरे से छूट गए? शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। अच्छा नहीं नहीं, ड्यू की एंट्री करने का काम नहीं, डायरेक्ट वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एंट्री बोल रहे हो क्या आप? ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर, और उसके बाद अगली एंट्री शेयर होल्डर टू बैंक, ऐसा बोल रहे हो क्या? ठीक है यार, डायरेक्टली भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ड्यू का एंट्री कर दिया तो भी चलेगा, डायरेक्टली पे किया तो भी चलेगा। ठीक है, डन। कुछ था इसके अंदर में? ईमानदारी से बताओ, सिंपल है कि नहीं एकदम? एक और क्वेश्चन। अरे खाली बैठे बैठे क्या अंताक्षरी खेलेंगे यहाँ पे? 8-9 मिनट में आ रहे हैं। अरे चलो 2 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। बाउंटी बाउंटी पॉइंट, अरे बोनस, हंसते खेलते। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन। अरे सब अब तक जो हमने पढ़ा सब 12वीं का है, 12th 12वीं 12-6 सब 12th का ही है अब तक जो भी पढ़ा। फाउंडेशन का स्टार्ट कहां हुआ है? करो एंट्री सॉल्व करो। जिस बच्चे की एंट्री करेक्ट आ गई वो करेक्ट आ गई, फिर से देखने का काम नहीं है। कर बेटा जल्दी जल्दी कर दो, एंट्री सॉल्व करके बताओ ये। ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ। गलत गलत लिखा है सब मॉड्यूल में। चलो करो एंट्री करो। ट्राई करो। फॉर फीचर के हो 3 सेंटेंस 3 वाक्य। पहला, कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। और तीसरा, बोलो बेटा, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। ये पीने का पानी है क्या रे? पियो। हाँ किया गया, हो भी गई। हाँ हाँ, लिखा है ना वहां पे, गिव द एंट्री फॉर फोर फीचर। सिर्फ फोर फीचर का ही करना, बाकी मत कर दे बैठना, एप्लीकेशन रिसीव्ड ये वो सब। क्या पूछा है उतना ही सॉल्व करो। गिव द एंट्री फॉर फोर फीचर हो गई। करो बेटा। हाँ हो गया बेटा, 2-3 बाकी बच्चे। किया रे बेटा। चलो देखो तो कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 30,000। फुल्ली कॉल्ड अप थे। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है बच्चों? ये 30,000 शेयर जो फॉरफिट किए ना, इन शेयर्स पे सारा का सारा पैसा कॉल कर दिया था, यानी कैपिटल पूरा रेस किया था 10 रुपए से। तो फॉरफीचर के समय कैपिटल कम भी कितने से होगा? 10 से। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए। नंबर ऑफ शेयर 30,000 है ना, सो 30,000 इंटू 10 यानी 3 लाख। तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 3 लाख। पहला काम खत्म। दूसरा सेंटेंस क्या था बेटा फॉरफीचर का? बोलो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। मुन्ना प्लीज ध्यान दो, वार्म अप करवा रहा हूं आपका। देखो, सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल को कम करो। ले बेटा, शेयर का नाम क्या है यहाँ पे? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ले मुन्ना प्लीज ध्यान दे, कितने से? जितने से आती नहीं, छींक आ रही थी, चली गई।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 30,000 शेयर्स इनटू फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब सारा का सारा पैसा कॉल कर दिया था। मुन्ना ध्यान देना, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, अगला आप सॉल्व करो, ठीक है? ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, अगला आप सॉल्व करेंगे। सो कितना? 3 लाख। दूसरा काम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। कितना अमाउंट मिला बेटा, देखो तो जरा। एक्स के शेयर फॉरफिट कर दिए थे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 4। सो 10 रुपी का शेयर था, 4 नहीं मिला, मतलब 6 मिला। और इस 6 में प्रीमियम है क्या? नो। सो यही है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। सो 30,000 इंटू 6 कितना है बेटा? 180। और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल, बरोबर? फाइनल कॉल को रिवर्स कर दूं क्या? खेल खत्म। कुछ था रे इसमें? रीइशू किया क्या इन्होंने? खेल खत्म। नरेशन लिखेंगे 30,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। वही सेंटेंस जो लिखा है, 30,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। लिखा बेटा सभी ने? लिखा क्या? अच्छा बच्चों, एक सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान देना तो सब लोग। ये देखो, प्लीज ध्यान देना, ये एक समुंदर है, ये शिप है। शिप दिख रही है क्या सभी को? सॉरी, झंडा उल्टा हो गया। ये शिप ऐसी जाएगी तो झंडा पीछे घूमेगा ना ऐसे। ये कोई अपने बद्रीनाथ जी का झंडा थोड़ी है कि जो हवा की डायरेक्शन की साइड में जाता है। हाँ, ये शिप ऐसी गई, ये शिप जाएगी यहाँ से, मच्छी पकड़ के लेके आएगी, ठीक है? और ये सब मछलियाँ भर ली यहाँ पे, और ये शिप बाद में आ गई इधर, और ये मार्केट है, ये सारी मछलियाँ यहाँ पे निकाल ली। और ये जो लोग थे, इन्होंने मछलियाँ बेच दी, और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको? उन लोगों को जिन्होंने शिप बनाने में पैसा दिया था, है ना? समझ में आया क्या? पहले ऐसे ही होता था, पहले मैक्सिमम जो धंधा होता था रिलेटेड टू समुंदर होता था, वहीं से कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से सुनना, रियल स्टोरी है। सो पहले क्या, एक छोटा आदमी था, छोटी सी नाव लेके जाता था, थोड़ी सी मछली पकड़ के लाता था, अकेला बेचता था, खुद ही अकेला प्रॉफिट रख लेता था, सोल प्रोप्राइटर। फिर उसने सोचा बड़ी नाव, बड़ी मछली ज्यादा पैसा, पार्टनरशिप फर्म। फिर उसने सोचा और बड़ी नाव, टाइटैनिक से भी बड़ी, और ज्यादा मछली और ज्यादा पैसा, बट उतनी बड़ी नाव के लिए क्या लगते हैं? बहुत सारे पैसे। तो इन दोनों लोगों ने सबसे कैपिटल इकट्ठा किया, ये सब लोगों से, कि तुम ज्यादा पैसा दो हमें, हम बड़ी नाव बनाएंगे, ज्यादा मछली लाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, और तुम सबको प्रॉफिट बांट देंगे। तो ऐसा होना शुरू हो गया। तो जैसे ही प्रॉफिट आया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या बोलते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को? डिविडेंड, बरोबर है? फिर उन्होंने सोचा और बड़ी नाव बनाएंगे, और बड़ी नाव बनाई, और बहुत सारे लोगों से पैसे लिए बाद में, और ज्यादा मछलियां लाई। और अब प्रॉफिट बांटने के लिए जब ये आए, तो कुछ वो लोग थे जिन्होंने बाद में पैसे दिए, कुछ वो लोग थे जिन्होंने पहले से पैसे दे के रखे थे नाव के लिए। तो अब इनके लड़ाई झगड़े होने लगे आपस में। ये बोल रहे पहले हमें दो डिविडेंड, ये बोल रहे पहले हमें दो डिविडेंड। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको प्रियोरिटी मिलेगी, आप पहले से हो ना। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे अब? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और ये बेचारे माँ, इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे आखिरी में किसको मिलता है घर पे? माँ को। मेहमान के लिए मिठाई आई, पहले मिठाई कौन खा जाते हैं? मेहमान। उसके बाद बची तो घर के बच्चे, फिर बची तो घर के बड़े, फिर बची तो आखिरी में माँ। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक माँ ऑफ द कंपनी। उनको सबसे लास्ट में मिलने वाला है, वो भी बचा तो, नहीं बचा तो बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? बट माँ के पास एक पावर होती है, जब कभी भी आपको कोई मुसीबत में पड़ जाते हो, जब आपको माँ के फेवर की जरूरत होती है, तो माँ आपके लिए क्या करती है? वोट। तो इनके पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट है क्या? नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूस 3 साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिला प्रॉफिट होने के बावजूद भी, तो उनके वोटिंग राइट अराइज हो जाएंगे, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते।
अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स की और प्रेफरेंस शेयर्स की, ध्यान से सुनना, तो बताओ तो। हाँ, इनको डिविडेंड कब मिलेगा? इनको क्या मिलेगी? प्रियोरिटी। इनको डिविडेंड कब मिलेगा? लास्ट में। इनके पास वोटिंग राइट रहेंगे, इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेंगे। इनको डिविडेंड भी फिक्स रेट पे मिलता है। मान लो इनका नाम है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनको डिविडेंड भी कितना मिलेगा? 8%। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ये एग्जांपल लिया मैंने, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। भैया केचप लाए ना? केचप है क्या उसके पास? होगा ना? मैं बोलना ही भूल गया था, केचप का बोल देना उसको। और इनको रेट डिविडेंड कैसे मिलता है? वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग रेट पे। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। क्लियर? पक्की बात। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे लंच ब्रेक के बाद। तो ये जो भी आपने अब तक पढ़ा ये था 12th का। अब हम लोग लंच ब्रेक के बाद शुरू करने वाले सीए फाउंडेशन का। भाई मजाक कर रहा था, ये 12th और सीए फाउंडेशन दोनों में, बट लंच के बाद स्पेसिफिकली वो पार्ट रहेगा जो सीए फाउंडेशन में। लंच ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली वो पार्ट रहेगा जो सीए फाउंडेशन में है। और अब तक जो पढ़ा वो सीए फाउंडेशन और 12th दोनों में था। सर अब तक जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में? हाँ रे बाबा, ये सीए का ही मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देख रहे हो क्या?